हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल माय एनसीईआरटी रीडर फैमिली। जब आप जेनेटिक्स चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ोगे, देयर यू विल कम विद दिस टर्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जस्ट एवब मैंने एक वर्ड लिखा है दैट इज पॉलीजेनिक ट्रेट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है। तो जब आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हो, देयर यू विल कम वेरियस टाइम विद दिस वर्ड दैट इज ट्रेट। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर एंड पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक दैट इज जीन, मैनी जीन, वैसा कैरेक्टर जो कि बहुत सारे जीन से रेगुलेट होता है, वैसे कैरेक्टर को हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। एंड जो भी कैरेक्टर हमारे पास है, हमारे अंदर है, वो हमारे पेरेंट्स का है, तो वो कैरेक्टर पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है। तो जब कैरेक्टर की ट्रांसफर होती है दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जो पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, वैसा कैरेक्टर जो मोर देन वन जीन से रेगुलेट होता है, जब वो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इसमें वर्ड क्यों जुटा है? क्योंकि ये वैसा कैरेक्टर है जो मल्टीपल जीन से रेगुलेट होता है। ठीक है, इसीलिए हम उस इनहेरिटेंस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो नीड लेवल में आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सबसे पहले तो समझना चाहिए कि क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। शायद आप समझ गए होंगे, एंड इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वैसे कैरेक्टर हैं जो कि पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, और वही कैरेक्टर जब ट्रांसफर होगा तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो ह्यूमन की जो हाइट है, ये एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो हम समझेंगे कैसे इसको हम क्यों कहते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर, हाइट को। ठीक है, ह्यूमन की स्किन कलर है, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। ह्यूमन की आई कलर, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। इट मींस ये सारा पॉलीजेनिक ट्रेट है, पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। देखो, जेनेटिक्स के चैप्टर में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आप मेंडल के बारे में, जितना भी कैरेक्टर मेंडल ने लिया था, उस कैरेक्टर को आप पढ़ते हो। और आपको ये चीज गौर करने वाली बात होती है वहां पे कि जितना भी कैरेक्टर मेंडल ने लिया है, वो सारा कैरेक्टर वन जीन से रेगुलेट होता है। ठीक है, जैसे उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका जो कैरेक्टर लिया था, जैसे उसने हाइट को लिया था, तो हाइट जो कैरेक्टर है वो सिर्फ वन जीन से रेगुलेट होता था। किसमें? पी प्लांट में। उसने फ्लावर का कलर लिया, फ्लावर का कलर भी वहां पे एक ही जीन से रेगुलेट हो रहा था। ठीक है, पॉड का कलर लिया, पॉड का शेप लिया। तो जितने भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे कैरेक्टर वन जीन रेगुलेटेड कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं वो कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर है? दैट इज द पॉलीजेनिक कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर जो कि मल्टीपल जीन से रेगुलेट होता है। तो यहां ह्यूमन हाइट जो है ये मल्टीपल जीन से रेगुलेट होता है। अब इसको आप समझो कैसे, मतलब क्या, क्यों हम इसको कहते हैं कि ये मल्टीपल जीन से रेगुलेट होता है, ये कारण इसका क्या है? दैट इज कि जब आप देखते हो ह्यूमन की हाइट, ठीक है, तो अगर आप 5 इंडिविजुअल को यहां पे खड़ा करते हो, ठीक है, 5 इंडिविजुअल यहां पे है, तो आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे हो कि सबका हाइट थोड़ा सा वेरी कर रहा है ना। तो इसमें से जो पहला इंडिविजुअल है इसको आप टॉल कह सकते हो, है ना, क्योंकि सबसे जो लंबा है वो ये वाला इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नंबर ए, है ना, इंडिविजुअल नंबर ए। और ये लास्ट इंडिविजुअल जो है दैट इज इंडिविजुअल नंबर ई, ये सबसे छोटा है, तो इसको हम शॉर्ट कह सकते हैं, है ना। तो हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर आप 5 तरह के हाइट यहां पे देख रहे हो, लेकिन इसमें से 2 को आप
कह रहे हो, एक को टॉल कह रहे हो और एक को शॉर्ट कह रहे हो, लेकिन इस तीन इंडिविजुअल जो है, इस तीन इंडिविजुअल की भी हाइट कुछ ना कुछ तो है ना, लेकिन हम नहीं कह सकते टॉल, इसको हम शॉर्ट नहीं कह सकते, इसको भी हम शॉर्ट नहीं कह सकते, जो सबसे छोटा है उसको शॉर्ट कह सकते। मतलब कुछ एक साइज है जिसको हम शॉर्ट कह रहे हैं और किसी को हम टॉल कह रहे हैं। और बहुत ऐसे भी हाइट्स हैं, पॉसिबल हाइट्स होता है जिसको ना ही हम टॉल कहते हैं ना ही हम शॉर्ट कहते हैं, है ना। अब जैसे कोई 6 फीट का है तो उसको हम टॉल कहते हैं, कोई 4 फीट का है तो उसको हम शॉर्ट कहते हैं, लेकिन कोई 4.5 फीट का है, कोई 5 फीट का है तो ना ही हम उसको टॉल कहते हैं ना ही हम शॉर्ट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन में एक हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जिसका बिल्कुल दो अपोजिट ट्रेट नहीं है, जिसका जो बिल्कुल दो अपोजिट कैरेक्टर नहीं है, टॉल शॉर्ट। उसके बीच में भी बहुत ऐसे कैरेक्टर है, बहुत ऐसे हाइट, अगर हम कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसमें बहुत ऐसे हाइट है जो कि बिल्कुल नेम्ड नहीं है, उसको हम नेम नहीं कह सकते टॉल या शॉर्ट। तो इसीलिए हम हाइट को कहते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेंडल में जो टॉल और शॉर्ट है वहां पे बिल्कुल एक स्पेसिफिक है टॉल और शॉर्ट। पी में एक तो व्हाइट है और एक पर्पल है, तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, उसके बीच में कोई भी वैसा कलर नहीं आता है। ये नहीं कि व्हाइट पर्पल का कोई मिक्सिंग आ गया, हल्का सा व्हाइट भी है हल्का सा पर्पल भी है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टर जो है वो वन जीन रेगुलेटेड हैं, जिसका बिल्कुल एक डोमिनेंट और बिल्कुल एक रिसेसिव दिखता है, लेकिन यहां पे बिल्कुल एक डोमिनेंट और रिसेसिव बिल्कुल नहीं दिखता। तो वैसे कैरेक्टर जिसकी इंटरमीडिएट हाइट भी है, अगर हाइट एक कैरेक्टर लिया जा रहा है तो यहां पे एक इंटरमीडिएट रेंज भी है, तो वैसे कैरेक्टर को जिसका बिल्कुल अपोजिट नहीं है, ठीक है, उसके बीच में भी अगर कोई आता है तो वैसे कैरेक्टर को हम पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हाइट है वैसा। ह्यूमन स्किन कलर, आप देखते हो कि ह्यूमन स्किन कलर में भी कोई एकदम गोरा है और एक बिल्कुल काला है, और उसके बीच में भी कोई गोरा भी नहीं है काला भी नहीं है, वैसा भी कलर है जिसको ना ही हम गोरा कहते हैं ना ही काला कहते हैं, है ना। तो मतलब स्किन कलर भी वैसे कैरेक्टर में आता है, ह्यूमन स्किन कलर वैसे कैरेक्टर में आता है जो कि मल्टीपल जीन रेगुलेटेड है, जिसका कि एक इंटरमीडिएट कलर भी है, जिसको एकदम बिल्कुल अपोजिट नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट, इसके बीच में भी कोई कोई कलर आते हैं। स्किन कलर में भी ऐसा ही पैटर्न देखते हो। आई कलर में भी आप देखते हो किसी का आई कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक है, किसी का बिल्कुल ब्राउन है, किसी का हल्का ब्राउनिश है, हल्का ब्लैक, दोनों मिक्सिंग होता है, किसी का ब्लूइश है। मतलब आप बीच में बहुत ऐसा रेंज देख रहे हो आई कलर में भी, है ना। हम नहीं कह सकते कि ब्लैक डोमिनेंट है और ब्राउन जो है ये रिसेसिव है, लेकिन इसके बीच में भी बहुत ऐसे कलर है आई कलर जो कि आ जाते हैं। आप स्किन कलर में भी आप देखो, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, बिल्कुल व्हाइट है, और उसके बीच में भी बहुत ऐसे कलर है, ना ही वो ब्लैक है ना ही व्हाइट है। तो वैसा जो कैरेक्टर है सारा पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाता है, ठीक है। तो अब यहां जो आपको ये सब चीज दिमाग में नहीं रखना है, ज्यादातर जो आपको याद रखना है कि पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है वो समझिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है वो समझिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आई कलर। अब जहां से एनसीईआरटी से ये चीज था, एनसीईआरटी से ये था, एनसीईआरटी से अब और एक चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो फैक्टर आपको याद होना चाहिए। तो देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये हम लोग समझ गए कि ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कैरेक्टर हमारे अंदर जो आया है वो किसके कारण आया है, जीन के कारण आया है। मतलब कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। तो यहां पे वो कैरेक्टर मोर देन 2 जीन रेगुलेट कर रहा है, इट मींस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मल्टीपल जीन पे डिपेंड करता है। सेकंड है एडिटिव इफेक्ट ऑफ ईच एलील। जब आप स्किन कलर को देखते हो तो एक चीज यहां पे ये भी याद रखना कि स्किन कलर
तीन जीन से रेगुलेट होता है, ठीक है। स्किन कलर जो प्रोड्यूस होता है वो 3 जीन का इफेक्ट होता है। मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 जीन है जो कि स्किन कलर को रेगुलेट कर रहा है। अगर इसकी डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेस होती है किसी भी इंडिविजुअल में, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और किसी इंडिविजुअल में स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये कैपिटल वाला जो एक्सप्रेस होगा जिस भी इंडिविजुअल में, वो इंडिविजुअल कैसा होगा? वो इंडिविजुअल ब्लैक कलर का होगा। और जिस इंडिविजुअल में ये रिसेसिव कलर एक्सप्रेस होगा वो इंडिविजुअल जो है वो व्हाइट होगा। आपको ये पता है कि ये डोमिनेंट फॉर्म है, और हमारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट कलर है वो ब्लैक कलर है, ठीक है। तो और ये रिसेसिव जो है वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो ये जब रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगा तो व्हाइट कलर का होगा, और जब ये डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा तो ये ब्लैक कलर का होगा। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी एक्सप्रेस हो जाता है तो वो इंडिविजुअल कैसा होगा? तो वो इंडिविजुअल में मिक्सिंग होगी, वो हल्का हल्का ब्लैक भी होगा, हल्का हल्का व्हाइट भी होगा, मतलब मिक्सिंग होगा किसका? ब्लैक प्लस व्हाइट का। तो उस इंडिविजुअल को ना ही हम ब्लैक कहते हैं ना ही हम व्हाइट कहते हैं, है ना। तो अब देखो, हम यहां पे बात कर रहे थे कि फैक्टर्स ऑन विच पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिपेंड। तो ये डिपेंड करता है एडिटिव इफेक्ट ऑफ ईच एलील। कैसे? ये जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस हुआ है, हर एक एलील की इफेक्ट होती है। हर एक एलील अपना एक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस कलर को प्रोड्यूस करने में हर एक एलील का एक पार्टिसिपेशन है, हर एलील का। यहां पे भी आप देखोगे कि ये जो व्हाइट कलर प्रोड्यूस हुआ है ये स्मॉल ए के कारण, अगर एक स्मॉल ए को हटा देंगे तो शायद ये व्हाइट कलर जो है ये पूरी तरह से वो व्हाइट नहीं हो पाएगा। तो हर एलील का अपना इफेक्ट है कलर को प्रोड्यूस करने में। जब आप देखते हो वैसे इंडिविजुअल को जो कि ब्लैक कलर भी हल्का हल्का ब्लैक, हल्का हल्का व्हाइट होता है, वो इंडिविजुअल में आप ये चीज एडिटिव इफेक्ट बहुत अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ब्लैक प्रोड्यूस कर रहा था। स्मॉल ए क्या कर रहा था? व्हाइट को प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहां पे आप देखते हो कि दोनों की कंबाइंड इफेक्ट है। उस इंडिविजुअल में हल्का ब्लैक भी है, वो हल्का हल्का व्हाइट भी है। तो कहीं ना कहीं उसमें कैपिटल ए अपना कलर भी प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए भी अपना कलर प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अपना एडिटिव इफेक्ट, हर एलील का एडिटिव इफेक्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, पॉलीजेनिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर हो रहा होगा, है ना। और जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सब स्किप कर जाते हो आप लोग, दैट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिपेंड करता है। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टर्म ये तो सबको पता चल जाता है कि ये मल्टीपल जीन से रेगुलेट होता है, और एडिटिव इफेक्ट ऑफ ईच एलील ज्यादातर टीचर्स बता देते हैं, लेकिन ये टर्म बहुत भूल जाते हो। तो ये टर्म भूलना मत, दैट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी है जो कि पॉलीजेनिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां पे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको चाहिए, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी मतलब आपको डाउट होता है, चाहे आप क्लास 11th पे हो, क्लास 12th पे हो या ड्रॉपर हो, कोई भी टॉपिक आपको बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, जो भी टॉपिक पे आपको डाउट है, आपको इजी लैंग्वेज में समझना है, तो हमको कमेंट सेक्शन में करके बताओ, और ताकि मैं आपका बहुत अच्छे तरह से हेल्प कर सकूं। तो कैसा लगा वीडियो आप बताओ, ठीक है, और शेयर करो, और गिव योर है ना फीडबैक दो, क्योंकि मेरे को यार तुम्हारा फीडबैक ही है जो कि मेरे को बताएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।